नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूं। एक तरफ अयोध्या में ट्रस्ट के लोगों के द्वारा ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय जो है वो यूपी के कुछ नेताओं के साथ भगवान राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे तो उनको जो है वो नज़रबंद कर लिया गया है और अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर AND यूनिवर्सिटी में बंधक बनाकर रखा गया है। आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ। अंदर अजय राय जी को जो है वो बंधक बनाकर रखा गया है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मजबूती के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और इनका ये कहना है कि अंदर अजय राय जी के साथ बदसलूकी की जा रही है, उनको छोड़ा जाए और उनको जो है भगवान राम के दर्शन कराए जाए। ये बताइए, एक तरफ चढ़ावा चोरी हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप राम के दर्शन करना चाह रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का नया भारत है। ये मोदी जी बताएंगे कि कौन राम मंदिर का दर्शन करेगा, कौन नहीं करेगा। क्या सिर्फ भाजपा ही दर्शन करेंगे? क्या उनके पास सर्टिफिकेट है श्री राम का? पहले 24 के चुनाव में आपने प्रभु श्री राम को छोटा दिखाया, मोदी जी को बड़ा दिखाया। उसके बाद राम के नाम पे वोट मांगा, अयोध्या जनता ने आपको हराया। उसके बाद चढ़ावा चोरी करते हो, चंदा चोरी करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष अजय राय जी डेलीगेशन के साथ, प्रतिनिधिमंडल के साथ दर्शन करने चाह रहे थे तो क्यों रोका? आपने किस बिहाफ पे रोका? क्या आप दर्शन करने से रोकोगे? दर्शन करने में किसी की अनुमति चाहिए। और पुलिस जिस तरीके से बॉर्डर पे बदसलूकी कर रही है, हम लोग गांव आए हैं, मैं लखनऊ से आया हूँ। बॉर्डर, आप शहर से नहीं आ सकते क्योंकि हर जगह पूछताछ हो रही है। तो कहीं ना कहीं जनता का जो मत है, जो जनता की जवाब है, वो जनता खुद दे रही है कि चंदा चोर गद्दी छोड़। क्या कहेंगे? अजय राय जी के वीडियो भी देखे, वो भी कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है। आप लोग उनसे मिलना चाहते हैं, मिलने भी नहीं दे रहे और ना ही उनको बाहर लाया जा रहा है। देखिए, हम लोग को प्रशासन पे और सरकार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लोग अपने अध्यक्ष से मिलना चाहते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व उनका स्वास्थ्य नहीं अच्छा था, क्या पता वो किस हालत में हो। हम लोग मिलना चाहते हैं, उनसे वार्ता करना चाहते हैं। क्या पता वहाँ बिजली काट दी गई हो, पानी ना दिया जा रहा हो, भोजन ना दिया जा रहा हो। ये सरकार कुछ भी कर सकती है, ये मोदी के तंत्र के लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये तानाशाही हो रही है ना, अगर आप जाना चाहते तो जाने देना चाहिए। ये चल क्या रहा है? आप करोड़ों रुपए डकार गए भगवान राम का और कोई अगर उस पर बातचीत करे तो आप उसको नजरबंद कर दो। चंपत राय कौन है? अनिल मिश्रा कौन है? ये सब नरेंद्र मोदी के खास है। उनको बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। चंपत राय पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? चंपत राय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये सवाल है, देश की जनता के सवाल है, ये कांग्रेस के सवाल नहीं है। आम जनमानस सवाल कर रहा है। चर्चा हो रही है कि राम के नाम पर लूट तो कर ली, लेकिन जो मुख्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी, मुकदमा कब लगेगा? और अध्यक्ष जी से हम लोग मिलना चाहते हैं। हम लोग अध्यक्ष जी के डेलीगेशन में शामिल होकर राम मंदिर दर्शन करना चाहते हैं। अब क्या राम मंदिर दर्शन करने से पहले अनुमति लेनी होगी सरकार से? डर किस बात का है? यूपी पुलिस प्रशासन में डर किस बात का है? इस सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग आ गए हैं। डर इस बात का है कि कहीं पोल ना खुल जाए। पोल तो पूरी तरीके से खुली गई है कि कहीं चंपत राय की गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस पार्टी जंगे की चोट पर लड़ ना जाए, सड़कों पे आंदोलन ना कर दे। लेकिन जब तक प्रभु श्री राम की नगरी के लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम सब आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता की लड़ाई लड़ेंगे, प्रभु श्री राम को न्याय दिलाने का काम करेंगे। चंपत राय ही सब कुछ है, ट्रस्ट मोदी जी बनाए, सारा मामला चंपत राय पे आ गया है। अभी तक तो मामला 8 लोगों पे है। एक सवाल मेरा भी है, जब प्राण प्रतिष्ठा से लेकर हर चीज का श्रेय मोदी जी ने लिया था, बड़ी रैली करी थी, पूरे देश में वो रैली चली थी, तो आज जब चंदा चोरी हो रही है तो उसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को लेना चाहिए कि चोरी की जिम्मेदार भी नरेंद्र मोदी हैं। चंपत राय क्यों? नरेंद्र मोदी सवाल होना चाहिए कि जब प्राण प्रतिष्ठा से लेकर भूमि पूजन के लेकर सब श्रेय मोदी जी ने लिया था अपना कि राम को लाए हैं, तो जब चंदा चोरी हो गई मोदी जी तो अब विदेश भाग गए। जनता सवाल कर रही है। आरएसएस पे मंदिर का कब्जा हो चुका है, क्योंकि कई लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं मंदिर तो बहुत हैं, ट्रस्ट भी बहुत है, लेकिन यहीं पे लूट डल रही है क्योंकि यहाँ आरएसएस के लोगों का कब्जा हो चुका है। देखिए, हर जगह लूट है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह लूट है। ये कहते हैं अपने आप को हिंदूवादी नेता, सनातनी लोग कहते हैं। सनातन का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं। राम के नाम पे लूट आपने करी, बनारस के अंदर आपने सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, उसका जिम्मेदार कौन है? देश की जनता सवाल कर रही है, जवाब देंगे क्या मोदी जी? विपक्ष से सवाल कर रहे हैं कि राम को बदनाम कर रहे हो, अयोध्या को बदनाम कर रहे हो। योगी जी कह रहे हैं ना कि हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, लेकिन अयोध्या को बदनाम मत करो। कब करेंगे? कब करेंगे? जवाब तो यही मांगने हम लोग आए ना। आज हम लोग को दर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? आपने किस बिहाफ पे रोका? आपने किस बिहाफ पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की गिरफ्तारी करी है? केजरीवाल आए थे तो बड़ी शानो शौकत से दर्शन कराया गया। अंदर तो कैमरा भी गया था, अंदर तो कैमरा भी गया था, बढ़िया फोटो वीडियोग्राफी भी हुई थी। तो कांग्रेस से डर क्यों? कांग्रेस के लोगों से डर क्यों?
सच्चाई दिखा देंगे। ये राहुल जी के सिपाही हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। खाना त्याग देंगे, पानी त्याग देंगे, जल त्याग देंगे, लेकिन प्रभु श्री राम की नगरी में अगर लूट होगी तो जनता के साथ हम लोग खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, आपके जो अध्यक्ष हैं उनको अंदर नजरबंद करके रखा गया। मैं भी बहराइच से आया हूँ, बहराइच का जिला अध्यक्ष हूँ। आप इतनी सुरक्षा अगर इन्होंने कश्मीर में की होती तो धर्म और जाति पूछ के वहाँ पे लोगों को गोलियां ना मारते आतंकवादी साइकिल से आते हैं, पैदल चले जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो चढ़ावा चोरी पर बोली, चढ़ावा चोरी की स्थिति है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार मिल करके यहाँ चढ़ावा चोरी की है और इस पे गहन जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक अकेले चंपत राय नहीं, इसमें बहुत सारे मिनिस्टर और बहुत सारे पूर्व अधिकारी जो इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो हम लोगों को रोका जा रहा है, इसीलिए रोका जा रहा है कि हम लोग अगर दर्शन करने जाएंगे कहीं ना कहीं कुछ सच बाहर लेकर के आएंगे, इसलिए हम लोगों को रोका जा रहा है। ना डर काहे रहे, ये बताइए। आप लोग जाइए, राम आपके हैं, सबके हैं राम, दर्शन करने से रोक रहे हैं। राम के नाम पे हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ राम के नाम पे पैसा कमाना है, लूटना है, इस देश को बर्बाद करना है, लोगों को गुमराह करना है, हिंदुओं को गुमराह करना है, सनातन धर्म को बर्बाद करना है। इस चंदा चोरी से, इस जो मंदिर के अंदर चोरी हुई है, इससे सनातन का कितना अपमान हुआ है इस देश के अंदर और देश के बाहर, ये बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी इस पर आज तक चुप है। ये बहुत कभी सोचा था आपने किस तरह से राम के दर्शन करने जाएंगे और छावनी में अयोध्या को तब्दील कर दिया जाए? मैं तो लगभग कई मंगलवार यहाँ आता रहता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जब हम लोग अध्यक्ष जी के साथ आ रहे थे तो इस तरीके से हुआ, उनका फ़ोन छीन लिया गया, उनको अकेले बैठाएं, पता नहीं नाश्ता पानी दिया कि नहीं दिया, फ़ोन से बात तक नहीं करने दे रहे हैं। 3-3, 4-4 गेट अंदर बंद करके उनको रखा गया है। क्या उनके साथ कर रहे हैं हम लोगों को भी नहीं पता। हम लोगों को इस प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग आगे? हम क्या लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एकदम शांतिपूर्ण, हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, हम लोग को दर्शन करने जाने दें। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ, ये यूनिवर्सिटी का गेट है और यहाँ पर तमाम सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा पाए। ये बताइए, एक तरफ राम जी के चढ़ावे में जो है वो लगातार डकैती चल रही है और अगर आप लोग राम जी के दर्शन करना जाना चाहते हैं तो इस तरह से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? आज तक एक बात बताइए कि कभी क्या भगवान का दर्शन किसी को रोका जा सकता है? ये तानाशाही सरकार भगवान को भी कैद कर ली। गजनी की बात करते हैं, गजनी ने 17 बार लूटने की कोशिश की, इन्होंने 40 दिनों में 70 बार लूटा है। आप एक लोकतांत्रिक तरीके से सोचिए, नैतिक तरीके से सोचिए, धार्मिक तरीके से सोचिए, क्या किसी अपने आराध्य का दर्शन करने से मुझे रोका जा सकता है? ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में ही संभव है, जबकि खुद वो एक पीठ के महंत हैं। लेकिन क्या वो बता दें कि ये सही है? ये सवाल योगी आदित्यनाथ बता दें। भगवान का दर्शन और पूजन और अर्चन करना भी अन्याय है। ये बताया जा रहा है अजय राय जी रात में आए, अयोध्या में होटल में गए, उनका फ़ोन छीनकर उनको जो है नज़रबंद किया गया और अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर लाकर छोड़ा गया है, वो भी बंद है। ये कितना जायज़ है? ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, जायज़ नहीं है। आपने जहां बंद किया है वो एक तरह से कहूँ तो इस सरस्वती का प्रांगण है। यहाँ पर इस तरह की हरकतें करना, किसी को बंद कर देना, वो भी एक ऐसे व्यक्ति को जो पूजन और अर्चन की बात कर रहा हो। हमने किसी बलवा की बात नहीं की, दंगा की बात नहीं की, हम तो भगवान श्री राम का दर्शन और पूजन करने जा रहे थे। ये सरकार, मैंने कहा ना, पूरी तरह से निकम्मी साबित हो चुकी है। कांग्रेसियों से ये सरकार इतनी क्यों डरती है? केजरीवाल भी तो आए थे, करके गए दर्शन। दोनों में बड़ा अंतर है। वो उनकी बी टीम है और हम संघर्ष करना जानते हैं, हम मुद्दों पे लड़ना जानते हैं, हम अपने आम जनमानस के हितों के लिए लड़ते हैं। हम ये जानते हैं कि भगवान राम के मंदिर में चोरी कराने वाली सरकार क्या हमको बकस देगी? हमको दर्शन करने से रोका जा रहा है। ये आप मीडिया के लोग खुद आप देखिए। एसआईटी कार्रवाई हो रही है, इससे आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? और क्या दिक्कत आ रही है? गिरफ्तार तो हुए ना, 8 लोग हो गए, पैसा भी बरामद हो रहा है। भैया, एसआईटी कहीं भी, इन्होंने जितने भी केसेस में एसआईटी बनाई है, लिपापोती ही हुई है। और जाहिर सी बात है कि बड़ी मछलियों को छोड़ के छोटी मछलियों को फंदे में फंसाया जा रहा है। अगर आदमी दोषी नहीं है तो चंपत राय ने इस्तीफा क्यों दिया? और अगर इस्तीफा दे दिया तो ऐसे ही झोला लेके चले जाएंगे, झूले की जांच ना हो। बिल्कुल, इनकी तो आदत है। इनके माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम झोला लेके उठा के चल देंगे, तो इनके लोग भी तो झोला उठा के चल दिए। बचा क्या है? चंपत राय के बारे में तो एक बार इनको जांच के दायरे में आना चाहिए था। सोचे थे कि जो कहते थे हम राम को लाए हैं, हमने अयोध्या को बदल दिया, अयोध्या को उद्धार कर दिया, वो चढ़ावा चोरी करने लग गए। हम राम को लाए हैं, हम राम के नाम पर ही खाएंगे, ये इनका नारा है। हम राम के नाम पे सत्ता में आएंगे, राम के नाम पे खाएंगे, राम के नाम पे चुनाव को मोटिवेट करेंगे, राम के मंदिर का चढ़ावे के पैसे से हम चुनाव लड़ेंगे। तमाम मुद्दे हैं जो पर्दे के पीछे हैं।
पर्दे के आगे कुछ भी नहीं। नहीं, ये जो ट्रस्ट है मोदी जी ने बनाया था ना सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल। आप पहले, एक वो बात मोहन बताइए, निपेंद्र मिश्रा पे मैं आता हूँ। निपेंद्र मिश्रा इस ट्रस्ट के हैं अध्यक्ष हैं, और यही निपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पे गोली चलाते हैं तो मुलायम सिंह की सरकार दोषी होती है। तो आपके ट्रस्ट का अध्यक्ष अगर चोरी में ये ट्रस्ट लिप्त आता है तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वर्तमान सरकार की होती है कि नहीं होती है? नियमता बताया जाए। ट्रस्ट भी तो मोदी जी ने बनाया। मैं अयोध्या के लोगों से बात करता हूं तो लोग कहते हैं भाई ट्रस्ट में किसी महंत को नहीं रखे, ना कार सेवकों को रखे। ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोगों को ट्रस्ट पे कब्जा दे दिया गया, तो लूट मचा रहे हैं। बिल्कुल मचाएंगे भैया। एक सोची समझी रणनीति होती है। जैसे चोर जो होता है अकेला नहीं होता, उसके साथ 2-4 का गिरोह होता है, और ये वही गिरोह है जो कार्य कर रहा है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सबसे पहले तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई चाहते हैं, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से हम सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हैं इस सरकार की नीतियों के खिलाफ। ठीक है, तो ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? जिस तरह से अगर आप लोग दर्शन करने जाना चाह रहे हैं तो रोका जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सरकार की पूर्णतः डिक्टेटरशिप योजना चल रही है। वो नहीं चाह रही कि अयोध्या की आवाज़ पूरे विश्व को सुनाई दे, जो इन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले में किया है। और सरकार पूरी तरह अपने प्रशासनिक और हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। ना उसके पास रोजगार देने के जो है अवसर हैं, और अब कुल मिला के मंदिर पर केंद्रित। सरकार पे निशाना क्यों साध रहे? चोरी सरकार ने की है या ट्रस्ट ने की है? गठन तो सरकार के द्वारा ही किया गया है। सारे जितने भी मेंबर हैं उसमें सरकार के ही इशारे पर काम करने वाले हैं, और इसीलिए सरकार जो चोरी है वो पूर्णतः चोरी करके जो है लेके जाना चाह रही है। वो नहीं चाहती कि जनता को, भगवान के भक्तों को यहाँ की वास्तविक घटनाओं के बारे में जानकारी हो। इसलिए अजय राय जी को यहाँ पर जो है गिरफ्तार करके लाया गया। हवा चोरी हुई है, इससे कितना नाराज हैं आप लोग? कभी सोचे थे कि राम के मंदिर में डाका डलेगा? नहीं, कभी नहीं। जो गजनवी था उसके बाद लुटेरी कोई अगर सरकार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है। हमारे राम मंदिर को लूटा ही इसने। कह रहे एक तो डेटा डिलीट कर दिया गया, 8 महीने कैमरा बंद था, और अब जब 4 महीने का जो डेटा सामने आया है उसमें 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई है। हाँ, तो ये इनकी सुनियोजित लूट की जो तरीके हैं, सुनियोजित तरीके से लूट रहे हैं। उसको दिखा देंगे कि हमारे पास डाटा नहीं, हम कैसे कहते हैं कि ये चोर हैं। तो वो एक संगठित लूट है राम मंदिर चंदा की। ठीक है, आप बताएं क्या कहना, ये जो राम का चढ़ावा चोरी कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अभी पर सरकार जांच करावे निष्पक्ष। जांच होनी चाहिए ठीक से। जी, चढ़ावा चोरी कभी सोचे थे राम का पैसा चोरी हो जाएगा? ये हमेशा हो रहा है यही चोरी। हाँ, चढ़ावा का पैसा कहाँ जाता है आप बता दीजिए। जिन मंदिरों में दक्षिणी भारत के ट्रस्ट, गवर्नमेंट से आधारित ट्रस्ट है, वहाँ सारा पैसा वहाँ के डेवलपमेंट में, अस्पताल में, उसमें स्कूल में लगता है। बिल्डिंगें बनाते हैं वो लोग, चाहे साईं मंदिर हो, चाहे तिरुपति मंदिर हो, चाहे जहाँ हो। जहाँ जहाँ भी आरएसएस के कब्जे के मंदिर हैं, चाहे उज्जैन है, चाहे अयोध्या हो गया, चाहे काशी विश्वनाथ हो गया, यहाँ के पैसे तो लोग लूट के ले ही जा रहे हैं। ये कोई आज की बात थोड़ा है। चुनाव लग रहा है और क्या, 92 से 90 से जब से आंदोलन चला है, शिला पूजन जब से शुरू हुआ, तब से सारे पैसे वही खा रहे हैं। आप लोगों को मंदिर जाने से क्यों रोक रहे हैं? अभी तो वो जाने। आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है कि हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ भी बोलेंगे अपनी बात यही। प्रभु जी से कहेंगे कि आप चोरों को संभालो, हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ये 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, SIT जांच चल रही है। तो फर्जी है, वो लोग कुछ नहीं है, वो तो अधने कर्मचारी हैं। चोर तो और बड़े बड़े हैं ना। चोर तो योगी जी हफ्ते में एक बार आते हैं, वो क्या करते हैं आप बताइए? पैसे लेने तो आते हैं, पूजा पाठ करने आते हैं। पूजा पाठ अपने मंदिर में करे। सुन लीजिए, योगी जी जिस संप्रदाय से आते हैं वहाँ जो है उसकी पूजा नहीं होती है। नहीं, राम जी की पूजा यहाँ होती है। यहाँ राम जी की पूजा होती है, उनके यहाँ राम जी की पूजा नहीं होती है। नहीं, क्या करने वो जो सनातन है उसके विरोध में ही नाथ संप्रदाय का गठन हुआ है, और वहाँ जो है ना कोई उस तरह कोई आदमी नहीं होता है। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले? योगी जी की क्या बात करोगे? वो तो जो नाथ संप्रदाय है वो गाय रक्षा के लिए, गोरक्षा पीठ है, वो उसी के लिए है। और चंदा तो भी खा रहे हैं गाय कटाने का। ये खाली लखनऊ से लेटर हाउस बंद करते समय लगता है करोड़ों गाय बच जाए साल में। ज्यादा बीफ का जो एक्सपोर्ट है वो यूपी से हो रहा है। यूपी से हो रहा है। भैया यही कुर्सी रोड पे जो सेलेटर हाउस है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सेलेटर हाउस है। हमें लगता है वहाँ 1 करोड़ गौवंश रोध करते हैं। ये राम के नहीं है, दाम के हैं। बस ठीक है, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से आप लोग। अजय राय जी जो है उनको नजरबंद करके रखा हुआ है, मंदिर जाने से क्यों रोका जा रहा है?
डर है उनको कि सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, क्या सच्चाई है? सच्चाई यही कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हमको अपनी बात और अपनी आवाज़ कहने से रोका जा रहा है। ये क्या है? डर नहीं है तो क्या है? डर है तभी ना। जांच तो चल रही है ना। जांच चल रही है तो इनको हाउस अरेस्ट क्यों किया गया है? क्या चोरी किए हैं, डकैती डालने, क्या किया? आप मंदिर जाओ तो ठीक है, अब विपक्ष का कोई नेता जाए मंदिर तो वह गलत है। क्यों लग रहा है ये सब मामला क्यों किया जा रहा है? उनको डर है कि हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। हाँ, हम लोग से विपक्ष से डर रहे हैं। चढ़ावा चोरी जो किए हैं 8 लोग गिरफ्तार तो हो गए। गिरफ्तार हो गए, सही है, सहमत हैं। गिरफ्तार होते काम कौन कर रहा है? जांच कौन कर रहा है? उन्हीं के लोग तो कर रहे हैं। हम ही राजा हैं, हम ही चोर हैं। चोर चोर मौसियात भाई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मतलब किसी का ना विपक्षी पार्टी को बहुत सारे कि किसी विपक्षी पार्टी को उनके कार्यकर्ताओं से रोका जाए। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी नेता को नहीं। आपने हाउस अरेस्ट कर दिया, आपने अयोध्या जाने से रोक दिया। हाउस अरेस्ट करने के पास यहाँ पे ले आके रख दिया। हम अपने नेता से भी बात नहीं कर सकते हैं, आप तो अन्य लोगों की बात करते हैं। एक तरफ मंदिर में चढ़ावा चोरी हो रही, दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के कुछ नेता मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं तो उनको रोका गया है, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, जिस तरीके से ये भाजपा सरकार जो है, जो मोदी सरकार और योगी सरकार की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, जिस तरीके से इन लोगों ने कांग्रेसियों को रामलला के दर्शन करने से रोका है, ये देखकर बिल्कुल साफ जाहिर पड़ता है कि भाजपा सरकार बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी से डरी हुई है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। जो शासन प्रशासन, जो पुलिस चंदा चोरी से चोरों को नहीं रोक पाई, चोरों पर लगाम नहीं लगा पाई, अब वो रामलला के दर्शन करने पर हम लोगों को रोक रही है। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही रवैया है, प्रशासन का तानाशाही रवैया है इस सरकार का। और हम सभी लोग यहाँ पर बड़ी भारी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। इतने कड़ी पाबंदी के रहते हुए नज़रबंद लोगों को जगह जगह पर किया जा रहा है, जगह जगह पर लोगों को डिटेन किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद भी इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ये हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं शासन प्रशासन तक, ये योगी सरकार और मोदी सरकार तक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। हम अजय राय जी और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के बब्बर शेर हैं, उनके सिपाही हैं, और हम किसी भी कीमत पर डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। और जिस तरीके से यहाँ हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम इस शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, आज ये देखकर शासन प्रशासन भी समझ जाएगा कि कितनी भी बेड़ियाँ लगा दीजिए, कितने भी पहरे लगा दीजिए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। कहेंगे एक तरफ चंपत राय जो ट्रस्ट के मुखिया करता धरता थे, उनको जो है वो इस्तीफा देकर शांत बैठ गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये क्या चल रहा है? देखिए, पूरी तरीके से ये भाजपा सरकार, जो चोर तरीके के लोग हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के लोगों की भावना, आस्था और कह लीजिए श्रद्धा के नाम पर लोगों के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के आस्था के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से उनको श्रेय देने का काम है, उनको शरण देने का काम है। ये भाजपा एक तरफ तो जो है सनातन धर्म और बड़ी बड़ी बातें करती है, धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, वहीं पर अगर रामलला के दर्शन के लिए हम सभी लोग भी हिंदू को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म और हिंदू जो रीति रिवाज है उसको मानने वाले लोग हैं, और अगर आज हम लोग रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे तो इसमें भाजपा सरकार को क्या दिक्कत होती थी? प्रशासन चंपत राय को क्यों बचा रहा है? 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब ये कहा जा रहा है वो लोग तो प्यादे हैं, असली में जो मास्टरमाइंड लोग हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो जो अगर ये लोग प्यादे हैं, अगर असली जो चोर हैं, इसके पीछे के जो असली खिलाड़ी हैं, उनको पकड़ना चाहिए। तो ये पूरी तरीके से देखिए ना, भाजपा सरकार की नाकामी है। भाजपा सरकार इसमें अपने आप जो है इसमें संलिप्त है। भाजपा सरकार पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को श्रेय दे रही है, शरण दे रही है, और कहीं ना कहीं से बड़े स्तर पर भाजपा सरकार के बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े नेताओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। ये जो चंदा चोरी है भाजपा करा रही है।
बिल्कुल करा रही है। अगर आप शरण दे रहे हैं, अगर आप इस तरीके के लोगों को शरण दे रहे हैं, हम जैसे निहत्थे लोगों को, हम जैसे शांति प्रिय लोगों को जो केवल भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आए, आप उनको हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, आप उनको डिटेन कर रहे हैं, और वहीं पर इस तरीके के चोरों को अगर आज शरण दे रहे हैं, अगर आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं, आपको ये शासन प्रशासन जो आज यहाँ पर लगी हुई है, जो पुलिस और जो फोर्स बल यहाँ पर लगा है, आज उनके घर पर लगना चाहिए था जो इस चोरी में संलिप्त लोग हैं। आखिरी सवाल, कितना दुख होता है कि हमारे रामलला के पैसे को ये लोग चोरी कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये पैसा नागपुर और दिल्ली तक जाता है, चुनावों में इस्तेमाल होता है, संघ के प्रचार में इस्तेमाल होता है। इस पर क्या कहेंगी? और जो कहते थे हम राम को लाए हैं, वो राम का चंदा खा रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही दुख और बहुत चिंताजनक विषय है। अपने आप में बहुत आत्मा को अंदर से आघात पहुंचता है कि जो सरकार, जो लोग रामलला की बात करते हैं, जिन्होंने बोला कि हम राम को लाए हैं, आज वही लोग राम के चढ़ावे को, राम जी के चढ़ावे पर इस तरीके का बंदरबाट कर रहे हैं, इस तरीके के चोरी करने वाले लोगों को शरण दे रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा अप्रिय जिसको कह लीजिए कि ये कुकर्म है। और भाजपा सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि हिंदू धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के आस्था के साथ, इस खिलवाड़ को आपको तत्काल बंद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तमाम लोग जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि जिस तरफ से एक तरफ चंदा चोरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो मंदिर प्रशासन में जाना चाहते हैं तो उनको जो है वो रोका जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला चल रहा है? एक तरफ चंदा चोरी, दूसरी तरफ अगर आप लोग प्रभु राम के शरण में जाना चाह रहे हैं तो बंधक बनाया जा रहा है, रोका जा रहा है, मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? इस सरकार का ट्रैक ही रिकॉर्ड है। ये प्रदेश की योगी सरकार, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये तानाशाही तरीके से ही काम करने के लिए जाने जा रहे हैं। ये निकम्मी और कायर सरकार लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रही है। लोकतंत्र में जो लोग अहिंसावादी तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको कुचलने का, उनका दमन करने का प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल श्री रामलला का दर्शन करना चाहता था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। उनको कल रात में अंधेरे में बिना कार्यकर्ताओं को बताए, बिना उनको सूचित किए उनका किडनैप कर लिया है इस सरकार ने और नज़रबंद करके रखी है। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यहाँ तांता लगा हुआ है, अपने प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इतनी घबराई और कमजोर सरकार यह रामलला के दर्शन को भी प्रतिबंधित कर रही है। सवाल यह है कि चंदा चोरी तो ये रोक नहीं पाए, आप लोगों को मंदिर जाने से बड़ा रोक रहे हैं। यही तो इनकी कायरता है कि जैसे ये पेटेंट करा लिए हैं कि सनातन और हिंदू इनका है, मंदिर इनका है, लेकिन कांग्रेस के लोग इनको सबक सिखाएंगे। और आने वाले 2027 में ये कालनेमी की जो सरकार है, जो धर्म के नाम पर धंधा कर रही है, चंदा और चढ़ावा की चोरी कर रही है, लूट मचाई, डकैती कर रही है, इनको आने वाले उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। कांग्रेस ये मांग करती है कि तत्काल हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा किया जाए और रामलला के दर्शन को तुरंत ले जाया जाए। आखिरी 2-3 सवाल हैं, ये बताइए, ये ट्रस्ट मोदी जी ने बनाया था, मोदी जी ने ही अपने लोगों को बैठाया, कहा जा रहा है इस ट्रस्ट में ना कोई कार सेवक है, ना कोई संत है, सब आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग भरे पड़े हैं। अब जो है जब चोरी हो गई है तो प्रधानमंत्री जी का मुंह बंद क्यों है? हर विषय पे तो वो बोलते हैं। नहीं, निश्चित तौर पे पूरे हाथ ही उन्हीं के जले हुए हैं। पूरा ट्रस्ट ही केंद्र की बनाई है, जिसमें आरएसएस के लोग लुटेरे के रूप में उसमें डाले गए थे। जिसने भी राम जन्मभूमि के लिए अपनी त्याग किया, बलिदान किया और अपनी गिरफ्तारियां दी, उनके परिवार के कोई सदस्य इस ट्रस्ट के सदस्य नहीं रहे। ये पूरा ट्रस्ट ही मोदी के आने के बाद से आरएसएस के हवाले कर दिया गया और सारे लुटेरों को ट्रस्ट में रखा गया कि लूटने के लिए ही ये ट्रस्ट बनाया गया था। आरएसएस का कब्जा हो गया है राम के मंदिर पर। निश्चित तौर पे मैं बार बार यही बात बताना चाहता हूं कि मोदी के द्वारा ये ट्रस्ट बनाया गया केवल आरएसएस के पूरे देश में पैसे को लूटने के लिए, राम जन्मभूमि के पैसे के चढ़ावे को लूटने के लिए आरएसएस के सारे सदस्यों को, उस लुटेरे लोगों को उसका सदस्य बनाया गया। आखिरी सवाल,
चंपत राय पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, गोपाल राव पे नहीं हो रही, अनिल मिश्रा पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई किस पे हो रही है? जो ड्राइवर था, जो झाड़ू पोछा लगाता था, जो नोट में जो है टेप लगाता था, उस पर कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं देश में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, कभी भी बड़ी मछलियों को, बड़े लोगों को ये सरकार कभी नहीं पकड़ती है। उसके जगह पे चेले चपाटों को पकड़ के कार्यक्रम को अपनी हिस्से कर लेती है। आप देखते चंपत राय और अनिल मिश्रा से सामान्य तरीके से इस्तीफा लेके उनको यहाँ से भगाने का प्रयास ये सरकार कर रही है। पूरी तरीके से ये पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की और दिल्ली की सरकार पूरी तरीके से इस चंदा चोरी में, इस चढ़ावा चोरी में संलिप्त है। उसके हाथ रंगे हुए हैं। इसी वजह से वो चंपत राय और सारे लोगों को भगाने का, बचाने का एक गंदा काम कर रही है। जहां से प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी जी, मेरा एकदम सुस्पष्ट मत है कि सुप्रीम कोर्ट में भी कल एक PIL दाखिल की गई थी कुछ लोगों द्वारा, जिसमें जल्दी सुनवाई का आग्रह किया गया था। हम नहीं कहते कि सुप्रीम कोर्ट की संलिप्तता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की शिथिलता है कि ऐसा मामला जिसने हिंदुस्तान नहीं, एक दिन लिखा था कि आप लोगों के टीवी चैनलों को उस दिन के उसने पूरे दुनिया के 46 करोड़ लोगों ने देखा था। ऐसे विषय वस्तु को लेकर के अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, CBI जांच नहीं करा रहा है, तो मानना है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा दे रहा है। उसको तो खुद सोचना चाहिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ट्रस्ट बनवाया था। अगर इस ट्रस्ट में लीकेज हो गया है, चोरी हो रही है, तो सबसे पहले स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट का ही लेना चाहिए था। हमारी मांग है पूरे कांग्रेस की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में CBI की इंक्वायरी करे और जिसकी डे टू डे मॉनिटरिंग करे और उसका समयबद्ध एक निर्धारण सुनिश्चित करे कि इतने दिनों में इस चीज़ का ये कोई सैकड़ों करोड़ का मामला नहीं है, ये हजारों हजार करोड़ का मामला है। आपकी मीडिया ने कल एक वीडियो जारी किया जिसमें ऐसे लोग पैसा रख रहे हैं जेबों में, 500 की गड्डी, कि जैसे दुकानों पर जाकर के लोग प्याज आलू जो है अपने जेबों में रखते हैं। आप सोचिए, आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा, हमारी माँ का, बहनों का, मेरा खुद का, हमने भी ईंटा दिया, पैसा दिया और थोड़ा बहुत नहीं पैसा दिया, जितना मेरा समर्थ था उतना हमने श्री राम जन्मभूमि को दान दिया। लेकिन उसके बाद भी ये चंदा चोरी की जो सरकार है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष को दर्शन से रोक रही है। हमारी आस्था के साथ विश्वासघात हुआ। हमारी आस्था के साथ नहीं, आज राम जो है हमारा एक शब्द है, सबके राम, जय सिया राम, राम भक्त बनिए, अंधभक्त नहीं। लेकिन ये तो मोदी जी ऐसे राम जी को उंगली पकड़ा के लाए थे, बोले अयोध्या को हमने बदल दिया। राम के लिए जितना हमने किया उतना किसने किया? इस तरह से इस बीजेपी ने राम के नाम पर प्रचार किया और चुनाव में इसका फायदा लिया। लेकिन अब यही लोग चंदा चोरी करने लग गए हैं। मोदी जी लाए थे राम जी को स्थापित करने के लिए और राम जी ने अयोध्या में ही उनको विस्थापित कर दिया। और आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश से भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। मेरी आपके माध्यम से एक मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, जो उनका प्रतिनिधिमंडल है या जो हमारे कार्यकर्ता साथी आए हैं, उनको रामलला का दर्शन करावें और ये चंदा चोरी का जो विषय है इसको गंभीरता से लेकर के जनमानस में एक अपनी धाक और अपनी विश्वसनीयता फिर से स्थापित करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ, चंदा चोर गद्दी छोड़। ठीक है, चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ चढ़ावा चोरों पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ अगर आप लोग मंदिर दर्शन करना जाना चाह रहे हैं तो आपको रोका जा रहा है, संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर दर्शन हमारा मौलिक अधिकार है। हमारे आज ये तानाशाही सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। जिस प्रकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी मंदिर दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए थे, पुलिस ने उनको नज़रबंद करके जबरदस्ती तानाशाही तरीके से प्रशासन इस विश्वविद्यालय में उनको बंद करके रखी हुई है और किस स्थिति में रखी है, किस दशा में रखी हुई है, हम लोगों को कुछ नहीं पता है। हम लोग प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं, प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं, जिम्मेदार जो भी प्रशासन के अधिकारी हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कब हमारी मुलाकात हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से होगा। लेकिन ना तो ये लोग कुछ बता रहे हैं, ना तो ये लोग कुछ मिलवा रहे हैं। लेकिन जो चढ़ावा चोरी हुई है इस पर क्या कहेंगे आप बताइए? ये धर्म की धंधा की राजनीति करते करते चंदा चोरी तक तुले हुए हैं, भगवान राम को नहीं छोड़े हैं। वो चोरी करते करते ये आज चंदा की चोरी करने लगे हैं। तो ये तो राम को लाने वाले लोग थे, अब चंदा खा रहे हैं। राम को लाना इनका एक स्लोगन था
असली इनका यही मुहिम था कि राम को ला करके धर्म की और धंधे की राजनीति को बैठा करके हम चंदा चोरी करेंगे, और ये लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने मंदिरों को लूटा है, शायद मुगलों ने नहीं लूटा था, अंग्रेजों ने नहीं लूटा था, जिस तरीके से मंदिरों को, धर्मों को, धंधा को इन लोगों ने लूटने का कार्य किया। SIT जांच कर रही है, 8 लोग गिरफ्तार हैं, आप संतुष्ट क्यों नहीं? आप SIT जांच कर रही है, आप बताइए, पत्रकार भाई हैं, आप मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, आप बताइए कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा था उन लोगों को बचा करके सिर्फ उनके ड्राइवर को, उनके नौकर को ये लोग सिर्फ मोहरा बना करके और छोटे मोटे केसों को हटा करके सबका ध्यान भटकाना चाहते हैं। चंपत राय को क्यों नहीं पूछताछ हो रही है, उन पर FIR क्यों नहीं हो रही है? चंपत राय बहुत बड़े इस पार्टी के मछली हैं, अगर उनको पकड़ने का प्रयास करेंगे तो शायद और पोल खुलेगा। इसमें कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के शामिल हैं, इसलिए चंपत राय को चंपत कर दिया गया, दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। चंदा चोरी में मोदी जी का हाथ है, मानते हैं आप? चंदा चोरी में देश का प्रधानमंत्री जब कहता था कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार के रहते हुए चंदा चोरी हुआ कैसे? अगर चंदा चोरी हुआ है तो स्वाभाविक बात है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। कह रहे हैं इसी चंदे के पैसे से जो सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, सब पैसा यहीं से नागपुर जा रहा है। आप बताइए कि कितनी पार्टियां तोड़ी गई? सांसद को लालच दे करके, सांसद को बहकाया दे करके, सांसद को डरवा करके, धमका करके ये एन केन प्रकरण तोड़ने का कार्य किए हैं। चंदा इनके रग रग में है, ये गुजराती हैं, गुजरातियों का काम सिर्फ देश को लूटना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कितना नाराज हैं सर आप लोग, किस तरह की घटना पर? देखिए, नाराजगी की घटना है कि जब रामलला का दर्शन करने के लिए ग्रुप आ रहा है, ट्रूप्स आ रहा है कांग्रेस का, एटलीस्ट इनको इजाज़त देना चाहिए। जो भी इसके सिक्योरिटी लगाना होता है वहाँ लगा करके इनको दर्शन करने देना चाहिए। इनको कोई परेशानी ज़रूर है, क्योंकि ये सरकार को डर है, हिंदुस्तान की सरकार को डर है कि जो है गद्दी छोड़, चंदा चोर, आपको पता है चंदा की चोरी इन्होंने कर लिया और वो स्पष्ट हो गया, पूरे दुनिया में स्पष्ट हो गया, चाहे वो विदेश में व्यक्ति हो जिसने हिस्सेदारी लिया है मंदिर बनाने में, हिंदुस्तान के जितने लोगों ने किया है, तो ये तो आज ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ के लोग और बाहर के लोग को चश्मा नहीं लगा है, वो पूरा देख रहे हैं कि दुनिया में जिस तरह से घिनौना काम किया है ये सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जिसमें चोरी किया गया चंदे का, यह स्पष्ट है कि अगर अच्छा व्यक्ति कोई इस चीज़ को लेकर के लीड करता है तो उसे रोकने के लिए ये काम कर रहे हैं। मात्र इनको मतलब तकलीफ है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, अगर आप लोग राम जी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, हम सब राम के हैं, बिल्कुल राम का दर्शन करने की परमिशन ये थोड़ी देंगे, तो क्यों रोका जा रहा है आपको? नहीं, किसी को नहीं रोकना चाहिए, ये उनको गाइड, और नहीं तो उनको लाइन अप हो करके गाइड करना चाहिए। मैं तो फोर्स का अफसर रहा हूँ, फोर्स का जवान रहा हूँ, कमांडो कमल किशोर में हूँ। आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि डिसिप्लिन क्या होती है, नई डिसिप्लिन होगी क्या होता है। रास्ता बना करके उनको देना चाहिए कि जाइए रामलला जी का दर्शन करिए और फिर वापस आप आइए। इनके मन में शक है क्योंकि इनकी चोरी पकड़ ली गई है, दुनिया के सामने स्पष्ट हो गया। लेकिन ये तो अभी तक चंदा चोरी कर रहे थे, वोट चोरी कर रहे थे, फिर राज्यसभा की सीट चोरी करने लगे, ये तो राम का चढ़ावा चोरी करने पर अब आके हैं। लोग कह रहे चढ़ावे के पैसे से नागपुर से लेकर दिल्ली तक जो है व्यापार होता है। ये नर्क होगा इस दुनिया में, इस धरती पर इनको कहीं जगह नहीं मिलेगा। और इन्होंने चंदा चोरी किया है, राम को स्थापित करने में अगर जितना इन्होंने योगदान नहीं किया है उतना ही इस दुनिया में, इस भारत के नौजवान लड़के और लड़कियों को सड़क पर बैठाया है। यह पाप इस सरकार को लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए तस्वीरों में तमाम लोग अभी भी जो है वो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, और इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कक्ष में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी को जो है वो नज़रबंद करके रखा गया है। और इन लोगों की मांग यही है कि उनको जो है यहाँ से रिहा किया जाए और ससम्मान उनको दर्शन करने दिया जाए। और सवाल जायज़ है कि आप चंदा चोरी नहीं रोक पा रहे हैं, मंदिर में बड़े बड़े CCTV कैमरे लगे हैं, और जिन लोगों को ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी गई थी वही लोग जो है ट्रस्ट को लूटने में लग गए, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर कांग्रेस के नेता मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहते हैं, वो भी कितने लोग, 8 से 9 लोग, यूपी के कुछ सांसद, प्रदेश अध्यक्ष और कुछ विधायक, तो उन लोगों को मंदिर प्रशासन में दर्शन करने से क्यों रोका जा रहा है? तो इसी पूरे मामले पर सुबह से जो है वो संग्राम मचा हुआ है। तमाम कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जो है वो मुस्तैद हैं, और इनका कहना है कि जब तक दर्शन नहीं कर लेंगे वो यहाँ से जो है वो नहीं जाने वाले हैं, और जितने भी लोग आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।